सुबह से 72 घंटे के लिए हम पूरी ट्रैक बंद कर रहे हैं। अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, घोड़ा पिट्ठू ट्रैक पे जो भी है, हम सभी ने निर्णय लिया, सब सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि हमारे कटरा के जो कुछ लोगों को एक गलत फहमी है कि रोपवे लगने से सिर्फ ध्रुव को नुकसान होगा, हमारे कटरा को नुकसान नहीं होगा। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर रोपवे ये लग गया, कटरा को तो छोड़ो, कटरा के जो सराउंडिंग लगते गाँव, जितने भी गाँव हैं, उन सभी को नुकसान होगा। गंगा में तो लंगर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी श्राइन बोर्ड देखे, हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को भी। हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, विरोध में बैठ रहे हैं, तो हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। जो स्ट्राइक कटरा को, पूरे कटरा के सराउंडिंग के लोगों को, अपने यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में, इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मरो या मारो की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। देखा जाए तो श्राइन बोर्ड एंटी सोशल है, एंटी पब्लिक है, एंटी रिलीजियस चला रहा, एंटी लेबर है। अज अगर एक गंडोला पुंजे का तो कि लेबर बेकार हो जाती है, ताकि वो बड़े बड़े संत लोग भी पहुंचाए जाए, क्योंकि असें भी धार्मिक दृष्टिकोण ने भी नुकसान हुआ कर रहे हैं। वो नुकसान के सारे को श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलने श्राइन बोर्ड बार बार असं कुछ ना, जिवें पहले बारीदार ने कुछ रहा, भी दुकानदार ने कुछ रहा, कटरे के व्यापार की कुछ रहा, अज पूरा उस तरीके होर भी करा दा। लेकिन जिस वेले गल आती श्राइन बोर्ड पर, बड़े सारे शहरदार या साढ़े चा किश लीडर या जरूर दे भी बड़े सारे लीडर श्राइन बोर्ड सीईओ कन्नै फोटो खिचाना अपना शौक समझते। मिगी लगता कि जेकर एक कोई संस्था साढ़े खिलाफ एक तुली दी असीं बर्बाद करने वास्ते, तो मिगी लगता कि असीं उसी बाईकाट करना चाहिए। साड़ी रोजी रोटी की गल है, ये नहीं है कि अज अगर एक MLA साहब असीं आखिए कि मैं स्वागत करना रोपवे दा और लगना गै चाहिए, मैं उहदे खिलाफ नहीं जाई सकदा। अस आखने कि एक MLA दी गल्लां असीं अपने बच्चें दे फाके मारना नहीं। भाई उन्हें बड़ा वे किया, लेकिन उन्हें क्या सुनाना, असें क्या स्कूल के नाम उन्हें सुनाना कि साढ़े बुजुर्ग क्या करिए गए, यदि सारी खानदानी जमीन ना वो श्राइन बोर्ड ले गया, बची दी दुकाना उन्हें नहीं खत्म करना चाहता है। लगता कि मेरा नुकसान हुआ था, उस आदमी ने इस लास्ट लड़ाई च साढ़ा साथ देना चाहिए, क्योंकि साड़ी ये लास्ट लड़ाई है। पिछले बारीदार लड़ाई हुई, साढ़े कन्नै असें चलने का तरीका साढ़ा गलत है, जां साढ़े कोई कमियां रही, जां साढ़े कोई किश रहा, जिहड़ी साड़ी लड़ाई फेल हुई। फेल इस गल्ला हुई, उत्थे भी श्राइन बोर्ड ने सेम तकनीक की, कुछ लोग तैयार किए, साढ़े जुलूसे पर पत्थर बरसाए, उसके बाद जिसलै भी कल दबाव च आया, उन्हें एक ग्रुप होर तैयार करिए कड्ढू लिया, असें लोकें लड़ा उड़िया, कोई ओकड़ा होई गया, कोई ओकड़ा होई गया, बाद चो सारा कुछ खत्म हो गया। सुनो मेरी गल, सुनो तो सही आखला उनका मी फोन आया, वे मैं आखिर मारे करनी तो बाहर करो, ऑर्डर कैसी करनी थोड़े है नहीं कोई ये पहले चर्चा करनी, ये गल होई ते अगे जियां मैं आखिया कंडोला लगना वो दूरे वाले पता हो, असें उल्ले उठे, मैं संजू भी है मेरे कन्नै, निक्के काकू हो रहे, 7 जने अस उठे उठा, अस उठी आई है, एक गल आखी, मां ये नहीं आखो दरूड़ बखरा ते कटरा बखरा, मां वो कोई गल नहीं है, दरूड़ भी साड़ा कटरा भी साड़ा, कोई बखरा नहीं है, दरूड़ मेरा घर है, सीधी गई गल। अगर वैष्णो देवी ट्रैक ऊपर जिन्ना भी दुकाना वो सारे कटरे आ गया, सामान लोग खरीदे, कटरे आ गया होलसेलर कोला खरीदे, वो जाइए जम्मू का खरीदे, नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर च होना एदा है। किन्ने लोग बेरोजगार हो जाने, चाहे उत्थे अज इत्थां कोई घोड़े वाला कमाई करी लेंदा, जाइए उधमपुर तक खर्चना, रामनगर जां रियासी किन्ने कुत्ते तक जंदा, लेकिन सारे लोग इस वास्ते लगे ना, और सारे लोग कटरे वाले जेह्ड़े इत्थे बैठे जां होर भी अलग अलग ग्राएं सरपंच आए, अस ये यकीन दिलाने कि जेह्ड़ा जरूर है, जरूर का कोई भी नहारा भी कोई बंदा बाहर नहीं है, और सारे लोग प्रॉपर तरीके कन्नै ये फैसला करियै उड़िया दे, और मालकें पूरा हर एक तरीके का अरेंजमेंट किया, जियां किसान अंदोलन होया ना, असें इस तरीके चलाने, सिर्फ असें चाहने कि जेह्ड़े कटरे लोग वो साड़ी सपोर्ट करन। अगर श्री माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो विधानसभा इलेक्शन के बाद गरमाया हुआ है। ये साफ तौर से आप सभी को बता दें कि गंडोला जो कि ताराकोट मार्ग से सांझी छत पर लगाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ तौर से ये कह दिया है कि गंडोले का काम जो है वो जोरों शोरों के साथ लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर कटरा आधार शिविर की जनता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रोष अपना व्यक्त कर रहे हैं कि जब उनके साथ बातचीत की गई थी तो कहा गया था कि उनके साथ बैठकर बात की जाएगी, उसके बाद गंडोले का कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से इस तरह से कोई
कोई भी जो है बातचीत कटरा के नगरवासियों के साथ नहीं की गई। बिना बातचीत किए हुए कार्य को जो है वो जोरों शोरों के साथ शुरू कर दिया गया। वहीं आप सभी को बता दें कि वैष्णो देवी ट्रैक पुराना द्रूड के वहां की एक कमेटी फ्रेम हुई। उसके बाद आज कटरा पर एक मीटिंग का जो है यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया। यहाँ पर द्रूड मार्केट के साथ साथ कटरा के कुछ लोग भी यहाँ पर आज कुछ एसोसिएशन के लोग भी जो इस मीटिंग पर शामिल हुए। उस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लिया गया कि कल से लेकर 72 घंटे तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो ट्रैक है वहां की जो मार्केट है वो टोटल बंद रहेगी। चरण पादुका से लेकर ऊपर अधग्वारी से लेकर नीचे बानंगा तक पूरी मार्केट बंद रहेगी। दुकानों के साथ साथ वहां पर घोड़ा पिट्ठू पालकी जो सुविधाएं जो श्रद्धालुओं के लिए रहती हैं वो जो है कल से लेकर 72 घंटे तक बंद रहेंगी। और इस लड़ाई पर कहीं ना कहीं कटरा वासियों का जो है इनका सहयोग देने के लिए साफ तौर पे इस मीटिंग पर कहा दिया गया। और कल पूरी ट्रैक के साथ साथ जब वो जुलूस के तौर पर जब कटरा आएंगे तो कटरा के कुछ नगरवासी जो है उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो भी उस जुलूस पर उनके साथ शामिल रहेंगे। और इस 72 घंटे को अब देखना है कि इस 72 घंटे की जो प्रोटेस्ट है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी ओर आप सभी को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राय शर्मा का साफ तौर से ये बयान कंटिन्यूसली चल रहा है। उनका बयान इलेक्शन से पहले भी यही था कि डेवलपमेंट जो है वो नहीं रुकेगी, डेवलपमेंट के खिलाफ वो नहीं उतरेंगे। और साफ तौर से उन्होंने ये बताया कि लड़ाई लड़ना जो है आपका हक है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन वो इस गंडोले को रोकने के लिए सामने नजर नहीं आएंगे। ये साफ तौर से श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राय शर्मा का जो है साफ तौर से बयान आ रहा है कि गंडोले को रोकने के लिए वो आगे नहीं आएंगे। उनका साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा और श्रद्धालुओं की जितनी भी सुविधाएं हैं आने वाले समय पर अगर कुछ सुविधाओं के तौर पर अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो वो उसके खिलाफ पर नहीं उतरेंगे। हालांकि जब उनके साथ नगरवासियों की बातचीत होती है तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस लड़ाई पर आप लड़ सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई पर विधायक बलदेव राय शर्मा जो है शामिल नहीं होंगे। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति किस तरह से रहती है। द्रूड वासियों के साथ साथ कटरा वासियों ने अपना समर्थन दिया है। फिलहाल अभी आप सभी को बता दें कि कल से जो है 72 घंटे के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रैक जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा। श्रद्धालुओं की भी सुविधा उनकी तरफ से नहीं दी जाएंगी। घोड़ा पिट्ठू पालकी दुकानें सब टोटल बंद रहेगा। और अब देखना यह है कि इस 72 घंटे की लड़ाई के बाद आगे की रणनीति किस तरह से निकलती है। फुल मैसेज रहेगा कल से क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय माता दी। आज जो हमारी एक संयुक्त बैठक रखी गई थी तो हमने एक निर्णय लिया इस बैठक में कि कल सुबह से 72 घंटे के लिए हम पूरी ट्रैक बंद कर रहे हैं। अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, घोड़ा पिट्ठू ट्रैक पे जो भी है हम सभी ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है ये 72 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी आगे की जो चर्चा होगी वो बाद में होगी। ट्रैक के साथ कटरा के लोगों का क्या समर्थन रहेगा? क्या कटरा भी बंद रहेगा या केवल ट्रैक ही बंद रहेगा कल के दिन? नहीं, अभी कल के दिन तो 72 घंटे की हम कटरा ट्रैक के लिए दे रहे हैं। उसके बाद कटरा वाले के साथ जैसे आज बैठक हुई, कटरा वालों सभी ने हमें समर्थन दिया। और उसके साथ ही जब आने वाली आगे की जो स्ट्रेटजी बनती है वो हमारी जो कटरा की जितनी भी एसोसिएशन है इनके बैठ के इनसे बात करके जिस दिन ये कॉल देंगी उस दिन बंद करेंगे। हमारे समर्थन में ये हम कल से आगे हमारे समर्थन में थे ही, हैं भी और चलेंगे भी। उनके लिए उनको परेशानी ना आए उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे? देखो, बाणगंगा में तो लंगर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। बाकी श्राइन बोर्ड देखे हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को भी। हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, विरोध में बैठ रहे हैं, तो हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। जो स्ट्राइक के 72 घंटे है, अगर तब तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया था उसके बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या उसके साथ कटरा बंद किया जाएगा और तमाम जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है वो आपके साथ समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, अगर नहीं हमारी बात बनती है तो हम धरने पे तो बैठेंगे ही। साथ में कटरा भी बंद होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद होगा, कटरा भी बंद होगा। गुंडोला तो लगेगा नहीं, क्योंकि माता रानी की जो यात्रा है उस यात्रा का जो महत्व है, श्राइन बोर्ड उस यात्रा को खंडित कर रहा है। और इससे मुझे लगता है कि अगर माता रानी के जहां गंडोला लगाया जाता है उसकी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कहीं हमें केदारनाथ वाली स्थिति जहां पे कटरा में ना आ जाए, माता रानी नाराज हो जाएगी। उसके प्रकोप से बचाने के लिए हम सभी से अपील करेंगे कि इस गंडोले का विरोध करें। यात्रा जो 12 किलोमीटर यात्रा है वो पैदल यात्रा है, और जो यात्रा वैष्णो देवी यात्रा है वो पूरा पैकेज है। भूमिका मंदिर दर्शन है, बाणगंगा स्नान करने के बाद, बाणगंगा आरती लेने के बाद, चरणोपात का माता के चरण के दर्शन करने के बाद
गर्भजून के दर्शन करने के बाद जाके माता के दर्शन करते थे, उसके बाद भैरव के दर्शन करते थे, तभी जाके ये यात्रा संपूर्ण मानी जाती थी। श्राइन बोर्ड अपना पैसा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये यात्रा जो दिव्यांग है उनका नाम लेके, वृद्धों का नाम लेके ये नई सर्विस शुरू करना चाहता है। श्राइन बोर्ड यात्रा को, ट्रैक को बिल्कुल खत्म करना चाहता है, इसीलिए हम ये विरोध में हैं। और हमें पता है, हमें लगता है, क्योंकि वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, हमें ये पता है कि जहां पे प्रलय आएगी, अगर ऐसे कुछ होते हैं जो श्राइन बोर्ड जो कुछ कर रहा है, इससे प्रलय आने के 100% चांस है। आपने देखा होगा, हमारी इतनी उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, कभी यात्री को अगर श्राइन बोर्ड नहीं करता तो वैष्णो देवी में इतने लोग मरे, जो श्रद्धालु मारे गए, ये उसी का प्रकोप है। माता रानी अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती है, पर हमें बच्चों को समझना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो हमें उस ट्रैक पे उतरना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, हमें हर हालत में विरोध करना पड़ेगा। साथ साथ में 1 लाख लोगों का रोजगार है, जिससे 4 लाख आदमी की रोजी रोटी चलती है। ये दोनों चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के हालात आगे ही खराब हैं और हमारी जो रोजी रोटी लोगों की जुड़ी है, ये जितना हमारा जूथ है ट्रैक पे काम करता है, कटरा में काम करता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये नशे की तरफ नहीं जाए और बुराइयों की तरफ ना जाए, अपना कारोबार, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना स्वयं का रोजगार देने वाले बनो। ये जितने भी युवा हमारा 1 लाख है, ये रोजगार देने वाले हैं। कटरा के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये रोजगार देने वाले हैं। अगर इन रोजगारों को देने वाले इंस्टीट्यूटों को बंद किया जा रहा है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जहां कटरा में क्या होगा आप देख रहे हो। पिछले 3, 4, 5 सालों से जब से श्राइन बोर्ड ने ये लगा के रखा, गंडोला लगाएंगे, कितने हमारे यूथ जो नशे के चक्कर में कितनों ने अपने जीवन समाप्त कर दिया। ये सोचने वाले, विचार करने वाला है। हम सभी को, मैं सभी आपके माध्यम से सभी कटरा वासियों को, जहां पे रहने वाले सभी से अपील करूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी और लड़ाई अंत तक लड़ना पड़ेगी। देखिए, हमारे कटरा का पूरी तरह समर्थन है इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये सिर्फ ध्रुव वालों की बात नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे कटरा की बात है, कटरा के बिजनेस की बात है। और जैसे आपने पूछा कि बंद रहेगा, ये कल तो इन्होंने शायद 72 घंटे की ध्रुव की बंद करने की कॉल करी है। अभी ये हमारे कटरा के साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ सारे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे देखेंगे कि कटरा अगर बंद करने की नौबत आई, हम कटरा भी बंद करेंगे। रणनीति रहेगी इस गंडोले को लेकर? जय माता दी। मैं आपके माध्यम से, मेरे को देखने वाले व्यूअर्स को सभी को जय माता दी। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे कटरा को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे कटरा के जो कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि रोप वे लगने से सिर्फ ध्रुव को नुकसान होगा, हमारे कटरा को नुकसान नहीं होगा। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर रोप वे ये लग गया, कटरा को तो छोड़ो, कटरा के जो सराउंडिंग लगते गाँव, जितने भी गाँव हैं, उन सभी को नुकसान होगा। क्योंकि हमारे कटरा एक ऐसी हमारी पावन धरती है, क्योंकि हमारी माता रानी के नाम पर यहाँ पे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कितने लोगों के बच्चे यहाँ पल रहे हैं, कितने हमारे गांव के कोई घोड़े का काम कर रहा है, कोई किसी की दुकान किराए पे ली हुई है, किसी ने गेस्ट हाउस किराए पे लिए हुआ है, किसी ने कोई ढाबा किराए पे लिया हुआ है, कोई घोड़े का काम कर रहा है, कोई ऑटो का काम कर रहा है, किसी ना किसी तरह से रोजगार कटरा से जुड़ा हुआ है। और ये रोप वे लगने से जो हमारे कटरा में आगे यात्रा का स्टे नहीं है, बड़ा कम स्टे हमारे कटरा में यात्रा का है। ये रोप वे लगने से हमारा पूरा स्टे यात्रा का खत्म हो जाएगा। आगे ही ट्रेनों की टाइमिंग इस हिसाब से रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि यात्री सुबह जल्दी पहुंचता है, दोपहर को दर्शन करता है, रात को वापसी अपने घर चला जाता है। आगे उस चीज का हमें बड़ा नुकसान है और ये रोप वे लगने से हमारे कटरा में बिल्कुल यात्रा का स्टे खत्म हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूरे कटरा के सराउंडिंग के लोगों को, अपने यूथ को ये अपील करना चाहता हूं कि इस मुहिम में, इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मरो या मारो की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारा कटरा, हमारे कटरा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है कि हमारे बच्चे नौकरियां करेंगे यहाँ। हमारा कटरा पूरी तरह यात्रा पे डिपेंड है, पूरी तरह हमारा जो फ्यूचर है यात्रा पे डिपेंड है। अगर यात्रा ही नहीं रहेगी, यात्रा ही खत्म हो जाएगी, तो हम लोग रोजगार कहाँ से लाएंगे? हम लोग अपनी कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर संवार पाएंगे? मैं आपके माध्यम से फिर एक बार ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस प्रोटेस्ट में योगदान दीजिए, अपने घरों से बाहर आइए और इस प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाइए। देखिए, मैं कटरा वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो हमारी एक कॉल के ऊपर वो सारे यहाँ लोग आए। मैं उनको दिल से नमस्कार करता हूं कि सारे लोग आए और सब लोगों ने हमें समर्थन दिया कि जो गंडोला है ये एक बीमारी है जो वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर लगाई जा रही है और इसमें जो हिंदू आस्था है, बाणगंगा और चरणपादुका को बाईपास किया जा रहा है। कटरा वालों ने ये कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, उन्होंने हमें इस चीज का समर्थन दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूं। और पुराना ध्रुव के लोग, कल हम वैष्णो देवी ट्रैक अपनी दुकानें और वहां का रोजगार सारा बंद करके हम कल कटरा के अंदर एक प्रदर्शन करेंगे।
बिल्कुल ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गंडोला जो है वो एक तरीके से बीमारी है, पर हमारे यहाँ के विधायक जो है वो इस बीमारी को लाना चाह रहे हैं, साफ तौर से कहें तो वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, विधायक समर्थन कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है। पब्लिक जो चाहेगी वो ही होगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। पब्लिक फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। पब्लिक चाहेगी लगेगा, पब्लिक चाहेगी नहीं लगना तो नहीं लगेगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं। लेकिन अब फिर मैं आपके माध्यम से उनको भी दोबारा से अपील करता हूं, अपना जो आप बार बार इस चीज को कहते हैं कि मेरा वहां स्टैंड है, मेरा वहां स्टैंड है, मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील करना चाहता हूं कि ये जो वैष्णो देवी की जो आस्था है इसको मत खराब करें, इसमें हमारा सपोर्ट करें। जो गंडोला है इसको बंद करवाएं। हम सीओ श्राइन बोर्ड के पास जब गए तो उन्होंने कहा था कि हम जो अपना वहां का जो काम है उसको 15 दिन के लिए बंद करते हैं, और जो यहाँ के जब एलजी साहब यहाँ वैष्णो देवी में या जम्मू में आते हैं वो अभी बाहर है, तो मैं आपकी मीटिंग उनसे करवाऊंगा। लेकिन हमें अफसोस है कि सीओ साहब ने हमारी मीटिंग नहीं करवाई। तो तभी हम दोबारा से जब हमने देखा कि उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दी कि ये गंडोला वहीं से लगेगा, तो उसके लिए हमें दुख है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम फिर आपके माध्यम से उनको भी अपील करना चाहते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जो पुराना मार्ग है वहां से आप अगर वो गंडोले को वहां लगाते हैं तो लोगों को एक आस्था बची रहेगी और लोगों का रोजगार भी बचेगा, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार तो वहां देती नहीं गवर्नमेंट, और वहां लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं उनको भी अपील करना चाहता हूं, आप माता रानी को इतना मानते हो, हर महीने वैष्णो देवी जाते हो, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं, आप बाणगंगा से वैष्णो देवी जाएं, जिस रास्ते माता रानी गई है आप उस रास्ते से जाएं। माता रानी आपको इतना आशीर्वाद देगी, इतना आशीर्वाद देगी, तो आप उसी दिन आप अपना ये फैसला खुद चेंज कर दोगे जब आप यहाँ की आस्था को देखोगे। मैं चाहता हूँ एक बार वो वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जरूर बाणगंगा से ऊपर पैदल जाएं।